हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपरवर्स। तो आज के इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ मार्वल के व्हाट इफ के एपिसोड 5 का। और इस एपिसोड का नाम है जॉम्बीज़। और इस एपिसोड में दिखाया गया है कि क्या होता अगर हमारे जितने भी मार्वल के हीरोज़ हैं और जितना भी पूरा मार्वल यूनिवर्स है सभी के सभी अगर जॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते तो क्या होता। तो चलिए इस एपिसोड को ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड की शुरुआत इन्फिनिटी वॉर के उस सीन से होती है जब थैनोस हल्क को पीट देता है और हाइमडाल हल्क को वापस अर्थ में भेज देता है। उसके बाद हमें इन्फिनिटी वॉर से मिलता जुलता दो सीन दिखता है जहाँ पे हम न्यूयॉर्क को देखते हैं और उसके बाद हमें सैंक्टम सेंक्टोरम दिखता है। उसके बाद जो ब्रूस है वो क्रैश होता है सैंक्टम में और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोक ऑफ लेविटेशन जो है वो ब्रूस को देख रहा है। ब्रूस उसके बाद सैंक्टम सेंक्टोरम से बाहर निकलता है और वो देखता है कि जो ब्लेकर स्ट्रीट है वो पूरी तरह से खाली है और उसे लगता है कि वो शायद लेट हो गया। और हम देखते हैं कि जो इबोनिमो और जो कल ऑब्सिडियन है उन दोनों की एंट्री होती है सेम उसी तरह से जिस तरह से इन्फिनिटी वॉर में हुई थी। मगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जो क्यू शिप है वो हमें नहीं दिख रहा है जो हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। उसके बाद जो ब्रूस है वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है मगर जो हल्क है वो ब्रूस के अंदर से बाहर आने से मना कर देता है। उसके बाद जो इवनीमो है वही अपना चिल्ड्रन ऑफ थैनोस वाला वो स्पीच देता है और हम देखते हैं कि जो आयरन मैन है उसका हाथ पीछे से आता है और वो रिपल्सर से इवनीमो के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद टोनी, डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉन्ग इन तीनों की एंट्री होती है और ब्रूस इन तीनों को देख के कहता है कि यू गाइज आर स्क्रूड। और ऐसा कहते हुए हमने ब्रूस को इन्फिनिटी वॉर में भी सुना था। उसके बाद टोनी, वॉन्ग और डॉक्टर स्ट्रेंज तीनों मिल के इवनीमो और कल ऑब्सिडियन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब जब ये तीनों मिलके कल ऑब्सिडियन और इवनीमो को पीट रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जो डॉक्टर स्ट्रेंज, वॉन्ग और जो टोनी है वो तीनों के तीनों इस तरह से मतलब कि इवनीमो और कल ऑब्सिडियन के ऊपर हमला कर रहे हैं जैसे देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जो ब्रूस है वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सही नहीं है। और उसके बाद हमें दिखता है टोनी का फेस और हम देखते हैं कि जो टोनी है वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये देख के जो ब्रूस है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉन्ग को भी देखते हैं जो कि दोनों ही ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। उसके बाद जो टोनी है वो ब्रूस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है मगर यहाँ पे क्लोक ऑफ लेविटेशन आके ब्रूस को बचाता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी सेम वही करते हैं तो वो भी ब्रूस के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं मगर जो क्लोक ऑफ लेविटेशन है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी रोक देता है। उसके बाद ब्रूस घबरा के यहाँ से भागने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि जो वांग है वो स्लिंग रिंग से एक डोर खोलता है जो सीधा ब्रूस के आगे खुलता है और वो ब्रूस के सामने पहुँच जाता है और वो ब्रूस को काटने की कोशिश करता है। मगर इस बार भी जो क्लोक ऑफ लेविटेशन है वो ब्रूस को बचा लेता है और वो वांग और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों को पकड़ के रखता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्लोक ऑफ लेविटेशन है वांग को स्लिंग रिंग के डोर से अंदर खींचता है तभी स्लिंग रिंग से बना हुआ डोर जो बंद हुए है वो क्लोज़ होता है और जो वांग है उसका सर कट जाता है। और ऐसा करते हुए हमने वांग को भी देखा था इन्फिनिटी वॉर में जब वांग स्लिंग रिंग का डोर क्लोज़ करता है और जो कल ऑब्सिडियन है उसका हाथ उसी टाइम कट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इबनीमो है वो ब्रूस को अपने पावर्स का यूज़ करके लेविटेट करके अपनी तरफ खींचता है और वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ है सब ब्रूस को खाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे एंट्स आते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ को मार डालते हैं मगर जो ज़ॉम्बी आयरन मैन है उसके ऊपर एंट का कोई भी असर नहीं होता है। तभी वहाँ पे वास्प आती है और टोनी का सर काट देती है। उसके बाद स्पाइडरमैन आके जो ब्रूस है उसको अपने साथ स्विंग करके लेके जाता है और हम बैकग्राउंड में वॉचर की आवाज़ सुनते हैं और वॉचर हमें बताता है कि इस यूनिवर्स में जो हैंक पिम है वो 2 हफ्ते पहले 2 वीक्स पहले गया था क्वांटम रेल में अपनी वाइफ जेनेट वैन डाइन को बचाने के लिए। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जो जेनेट है उसने एक क्वांटम वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और जिस कारण से जेनेट है वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। और जब हैंक जेनेट के पास पहुँचता है तो हैंक को मालूम चलता है कि उसकी जो वाइफ है वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है और जेनेट हैंक के ऊपर हमला कर देती है और जो हैंक है वो भी ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हैंक और जो जेनेट है वो दोनों जब क्वांटम रेल से बाहर निकलते हैं और जब होप अपने मॉम और डैड के पास जाती है तो वो देखती है कि उसके मदर और फादर दोनों के दोनों ही ज़ॉम्बी बन चुके हैं और हैंक होप के ऊपर हमला करता है। होप समहाउ बच जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हैंक और जो जेनेट है वो दोनों के दोनों
स्कॉट के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद हमें मालूम चलता है कि जो एवेंजर्स है वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए सैन फ्रांसिस्को ब्रिज में पहुंचते हैं, मगर जो ज़ॉम्बीज़ है वो एवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ते हैं और जितने भी एवेंजर्स हैं सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर जो है एक हैंड हेल्ड कैमरे से हमें बताता है कि किस तरह से एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को सर्वाइव करना है। और इसके बाद हम सर्वाइविंग मेंबर्स को देखते हैं कि कौन कौन अभी तक बचा हुआ है। और सबसे पहले हम हैप्पी को देखते हैं और हैप्पी के टी शर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम नॉट सिंगल एंड आई एम सेविंग माई सेल्फ फॉर थॉर। इसके बाद हम हैप्पी के स्किल्स को देखते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राइविंग, कॉफ़ी, बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग हमने हैप्पी को करते हुए देखा था आयरन मैन 2 में, जब ब्लैक विडो उसे बुरी तरह से पीट देती है। और उसके बाद यहाँ पे हम हैप्पी के हाथ में एक ग्लव रिपल्सर देख सकते हैं जो टोनी ने यूज़ किया था सिविल वॉर में जब वो बकी से फाइट करता है। उसके बाद हम कर्ट को देखते हैं और कर्ट को हमने एंटमैन और एंटमैन 2 में देखा है। और इसके बाद बाकी सर्वाइविंग मेंबर्स को देखते हैं, बाकी सर्वाइविंग मेंबर्स से मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहला सर्वाइविंग मेंबर है हैप्पी। और उसके बाद हम देखते हैं बकी को और बकी के बाद हमें मालूम चलता है कि जो शैरन है वो भी अभी ज़िंदा है। और उसके बाद हम ओकोए को भी देखते हैं कि जो अपने किंग टचाला को ढूंढते हुए आई है। और क्योंकि उसके जो किंग हैं टचाला, वो जब से ज़ॉम्बी आउटब्रेक स्टार्ट हुआ है तभी से वो गायब है, मतलब कि कहीं पे वो गुम हो गए हैं। तो उसे ढूंढते हुए जो ओए है न्यूयॉर्क आ पहुंची है। उसके बाद हमें इनका बेस दिखता है जो हवा के बीच में झूल रहा है स्पाइडरमैन की वेब की हेल्प से, और ये बहुत सारे बसेस से बना हुआ है। इसके बाद जितने भी सर्वाइविंग मेंबर्स हैं वो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि कैंप लीहाई में कुछ बचे कुछ सर्वाइवर्स ने एक क्योर को ढूंढ लिया है और उसी क्योर के बारे में इन्हें मालूम चलता है। अब कैंप लीहाई तक पहुंचने के लिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक ट्रेन को जंप स्टार्ट करेंगे और उस ट्रेन के हेल्प से कैंप लीहाई तक पहुंचेंगे। और उसके बाद इस ट्रेन तक पहुंचने के लिए वो जितने भी सर्वाइविंग मेंबर्स हैं वो सब पहुंचते हैं ग्रैंड सेंट्रल। अब ये वही ट्रेन स्टेशन है जो हमने एवेंजर्स 1 में देखा था, जहां पहली बार ओजी एवेंजर्स जो है 6 के 6 मेंबर्स असेंबल हुए थे। अब यहाँ पे हमें एक सीन दिखता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो जितने भी सर्वाइविंग मेंबर्स हैं वो एक छोटे से वैन में श्रिंक होके ग्रैंड सेंट्रल पहुँचते हैं और तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी आता है और हैप्पी जो है तभी बड़े होने वाला बटन को पुश करता है और जो गाड़ी है और वो जो वैन है वो अचानक से बड़ा हो जाता है और उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। उसके बाद जितने भी सर्वाइविंग मेंबर्स हैं वो उस ट्रेन स्टेशन के अंदर जाते हैं और जो ओकोए है इन सर्वाइविंग मेंबर्स को अलग अलग 2 टीम में बांट देती है। पहली टीम में होते हैं पीटर, कर्ट, ब्रूस और होप, और दूसरी टीम में होती है ओकोए, हैप्पी, शैरन एंड बकी। इसके बाद होप की जो टीम है वो ट्रेन को जंप स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर ट्रेन जंप स्टार्ट नहीं होता और होप डिसाइड करती है कि वो इंजन के अंदर जाके इंजन को अंदर से फायर करके जंप स्टार्ट करने की कोशिश करेगी। और इसीलिए होप जो है छोटी होकर इंजन के अंदर चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी फैल्कन है वो ओकोए और उसकी टीम के ऊपर हमला करने के लिए ट्रेन स्टेशन में पहुंच चुका है। जब होप इंजन को अंदर से स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो इंजन अंदर से स्टार्ट नहीं होता, तो पीटर सजेस्ट करता है कि अगर हम इंजन के ट्रेन के जो ब्रेक है उसे एंगेज करके उसे पुल करेंगे तो जो ट्रेन है उसे इतना एनफ ब्रूट फोर्स मिलेगा कि जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो पीटर है वो अपने वेब्स के हेल्प से ट्रेन को पुल करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हैप्पी और शैरन है वो एरिया को कैनवस कर रहे हैं, तभी हैप्पी के ऊपर जो हॉकाई है वो हमला कर देता है और हैप्पी को अपनी तरफ खींच लेता है और सबको मालूम चलता है कि जो हैप्पी है वो मारा जा चुका है। अब ये सुन के जो पीटर है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हॉकाई है वो शैरन के ऊपर भी हमला कर देता है और हॉकाई बाहर आके शैरन के ऊपर कंटिन्यूस हमला कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी फैल्कन है वो भी ओकोए और बकी के ऊपर हमला कर रहा है और जो ज़ॉम्बी फैल्कन है वो बकी को कॉर्नर कर लेता है और उसे काटने ही वाला होता है कि तभी ओकोए पीछे से आती है और फैल्कन को बीच से काट के उसके 2 टुकड़े कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर है वो ट्रेन को खींच के जंप स्टार्ट करने ही वाला होता है, तभी अचानक से पीटर के पीछे से एक ज़ॉम्बी का हॉर्ड आता है और उसे काटने ही वाला होता है। तभी क्लोक ऑफ लेविटेशन आता है और पीटर को बचाता है।
और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बीज़ है वो ट्रेन के अंदर कर्ट और ब्रूस के ऊपर भी हमला करने वाले होते हैं। तभी जो होप है वो बाहर निकलती है और जितने भी ज़ॉम्बीज़ है उनका सफाया कर देती है। और बाकी जो सर्वाइविंग मेंबर्स है ओकोए, शैरन और बकी, उन तीनों को बताती है कि ट्रेन जो है स्टार्ट हो चुकी है और सभी ट्रेन के अंदर आ जाएं। और तभी तीनों के तीनों ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और वो ट्रेन को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी दौरान जो ट्रेन है वो पीटर के ऊपर चढ़ने ही वाली होती है कि जो क्लोक ऑफ लेविटेशन है वो पीटर को बचा के, पीटर को उठा के और ट्रेन के अंदर लेके जाता है। उसके बाद जो पीटर है वो ट्रेन के अंदर जाता है और पीटर को देख के जो होप है उसे देख के कहती है कि तुम्हारे ऊपर ये जो क्लोक है अच्छा लग रहा है। तभी पीटर कहता है कि तुम्हें लगता है कि क्या मैं इसे पहन के कुछ अच्छा कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो शैरन है वो ट्रेन के एकदम लास्ट वाली जो बोगी है वहाँ पे होती है। तभी जो ट्रेन है उसके ऊपर से कुछ आवाज़ आती है और अचानक से ब्लास्ट होता है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक ज़ॉम्बी की। और वो जो ज़ॉम्बी है वो शैरन के ऊपर हमला कर देता है। अब शैरन की आवाज़ सुन के जो बकी है वो शैरन को बचाने के लिए पीछे की तरफ जाता है और तभी हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं, कैप्टन अमेरिका है। अब कैप को देख के जो बकी है वो कहता है कि कैप, तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, अब रुक जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कैप और बकी है इन दोनों के बीच में फाइट होती है और कैप एक पॉइंट में अपना जो शील्ड है वो बकी की तरफ फेंकता है, मगर बकी एकदम विंटर सोल्जर की स्टाइल में अपने वाइब्रेनियम आर्म से शील्ड को पकड़ता है और कैप की तरफ थ्रो करता है। और हम देखते हैं कि शील्ड से जैसे ही कैप को लगता है तो कैप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद बकी की आवाज़ सुनकर जो होप है वो भी वहाँ पे आती है और वहाँ पे जैसे ही होप पहुँचती है तो जो शैरन है जो अब ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है वो होप को खा लेती है। इसके बाद जो होप है वो शैरन को अंदर से फाड़ के बाहर निकलती है और तभी वहाँ पे बाकी के जितने भी सर्वाइविंग मेंबर्स हैं सभी आते हैं और ब्रूस होप की तरफ देख के कहता है कि होप, तुम ट्रबल में हो क्योंकि तुम्हारी जो स्लीव है वहाँ पे एक कट लग चुका है। और इसका मतलब ये है कि जो होप है वो भी अब ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसके बाद जो ट्रेन है आगे बढ़ती है और वो कैंप लिहाई तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि जो ट्रेन है उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। कर्ट आके उन्हें बताता है कि हम एक बहुत बड़ी तकलीफ में है, जो ट्रेन है उसका फ्यूल ख़त्म हो चुका है और उन्हें एक ज़ॉम्बी के बहुत बड़े होर्ड को क्रॉस करके कैंप लिहाई तक पहुंचना होगा। और तभी जो होप है वो कहती है कि तुम सबको मालूम है कि अब मैं ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने ही वाली हूँ, तो तुम मुझे मार दो, यही बेहतर होगा। तभी स्पाइडी आके कहता है कि नहीं, हमने बहुत दोस्तों को खोया है, मैंने अपने अंकल, बहन, आंट में सबको खोया है। और यहाँ पे हम पहली बार एमसीयू के अंदर अंकल बेन के बारे में सुनते हैं। उसके बाद जो होप है वो उनसे कहती है कि तुम इस ज़ॉम्बी के होड़ को क्रॉस करके तो नहीं जा सकते, मगर उसके ऊपर से ज़रूर जा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो होप है वो बहुत बड़ी हो जाती है और जितने भी मेंबर्स हैं उसके ग्रुप के, सबको अपने हाथों में ले जाके कैंप लिहाई के अंदर रख देती है। और होप जो है वो वहीं पे मर जाती है और वो उसी बड़े फॉर्म में ही जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उनके बीच में गिर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं वो कैंप लिहाई के अंदर नहीं आ रहे होते हैं, जबकि जो फैंस है एक जगह से खुली होती है तभी भी। अब ये देख के जितने भी सर्वाइविंग मेंबर्स है वो सब कंसर्न होते हैं। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि विज़न की एंट्री होती है और विज़न ही वो रीज़न होता है जिस कारण से जो ज़ॉम्बीज़ है वो कैंप के अंदर नहीं आ रहे होते, क्योंकि विज़न अपने माइंड स्टोन के हेल्प से जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उन सबको वहाँ पे रोक रहा होता है। विज़न को देख के सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और विज़न उन सबको कैंप लिहाई के अंदर लेके जाता है और विज़न उनको बताता है कि जो ये वायरस है, ज़ॉम्बी वायरस है, वो ह्यूमंस के लिम्बिक सिस्टम को अटैक करता है। लिम्बिक सिस्टम वो सिस्टम है जो ह्यूमंस की इमोशन और उनकी जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है। और इसके बाद विज़न बताता है कि मैंने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी तैयार की है जिसकी हेल्प से मैं इन सब को ठीक कर सकता हूँ, मैं ज़ॉम्बीज़ को ठीक कर सकता हूँ। और विज़न वहाँ पे कहता है कि मैंने एक सब्जेक्ट को ठीक भी किया है और वो सब्जेक्ट कोई और नहीं, वो होता है स्कॉट। मगर स्कॉट का पूरा शरीर नहीं होता, स्कॉट का सिर्फ हेड होता है। और स्कॉट को देख के कुछ खुश होते हैं, कुछ शॉक्ड होते हैं, है ना। इसके बाद जो ब्रूस है वो कहता है कि तो हमें ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे एम्पलीफाई करनी चाहिए किसी सैटेलाइट की हेल्प से। तो विजन कहता है कि
अभी के करंट सिचुएशन में ह्यूमंस के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तभी ओकोए कहती है कि तब तो हम सबको मिलकर वकांडा जाना चाहिए, क्योंकि वकांडा जो है अभी भी लास्ट ह्यूमन सेंचुरी है, क्योंकि हमारा जो वकांडा है वो एक शील्ड से घिरा हुआ है और वहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट भी है इस फ्रीक्वेंसी को इन्हेंस करके पूरे वर्ल्ड वाइड में ब्रॉडकास्ट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बकी है वो एरिया को कैनवस करने के लिए जाता है ताकि वो कोई ट्रांसपोर्ट ढूंढ पाए जिसके हेल्प से वो लोग वकांडा पहुंच सके। और बकी को वहाँ पे टचाला मिलता है और टचाला का एक पाँव कटा हुआ होता है और वहाँ पे हमें ज़ॉम्बी स्कारलेट विच भी मिलती है, वांडा भी मिलती है ना। और जो टचाला है वो बकी से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो तुम उससे गुस्सा कर दोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रूस है वो जब लॉग्स चेक करता है, कॉल लॉग्स, तो उसे मालूम चलता है कि उनसे पहले भी यहाँ पे सर्वाइविंग जो मेंबर्स है वो यहाँ पे आए थे। तभी जो ब्रूस है इस बारे में स्पाइडी को बताता है, तो स्पाइडी कहता है कि तो वो सर्वाइविंग मेंबर्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे और भी लोग होने चाहिए हमें छोड़ के। तभी जो विजन है ये सुनता है और विजन ये सुन के कहता है कि डॉक्टर बैनर, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, आपने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी हम देखते हैं कि जो बकी और टचाला है वो अंदर से बाहर आते हैं और सभी को स्कारलेट विच के बारे में बता देते हैं, वांडा के बारे में बता देते हैं। और जो ओकोए है वो विजन से कहती है कि तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं। तो विजन कहता है कि मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बस उसके हंगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वांडा है वो बहुत पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ पे आके सबके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। अब ये देख के विजन समझ जाता है कि विजन ने कितनी बड़ी गलती की है और विजन सबको वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। अब इसी दौरान जब सब निकल रहे होते हैं तो जो वांडा है वो ओकोए को पकड़ लेती है और ओकोए को मार डालती है। इसके बाद जो विजन है वो सबसे कहता है कि यहाँ पे एक क्वाड जेट है जिसके हेल्प से आप सब लोग यहाँ से निकल सकते हैं। अब क्वाड जेट जो है क्वीन जेट का एक इन्हेंस्ड वर्जन है और क्वाड जेट हमने कैप्टन मार्वल में भी देखा था, जो कैप्टन मार्वल उड़ाती है। उसके बाद जो विजन है अपना माइंड स्टोन निकाल के डॉक्टर ब्रूस बैनर को दे देता है। विजन की वहीं पर डेथ हो जाती है, सेम उसी स्टाइल में डेथ होती है जिस स्टाइल में उसकी इन्फिनिटी वॉर में डेथ हुई थी। टचाला, पीटर और जो स्कॉट का जो हेड है वो और क्लोक ऑफ लेविटेशन और जो ब्रूस है वो सब उसी हैंगर में पहुंचते हैं और क्वाड जेट के अंदर जाते हैं। और ब्रूस उनसे कहता है कि मैं तुम सबको कुछ टाइम दे सकता हूं। उसके बाद पीटर कहता है कि नहीं डॉक्टर बैनर, आप मत जाइए, मैंने आज बहुत सारे दोस्तों को गवाया है, प्लीज़ आप हमें छोड़ के मत जाइए। तभी जो ब्रूस है वो माइंड स्टोन पीटर को देता है और कहता है कि तो तुम्हें हम सबको अवेंज करना होगा। उसके बाद ब्रूस वहाँ से चला जाता है और ब्रूस बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद सभी ज़ॉम्बीज से लड़ता है और हल्क से कहता है कि ये बहुत सही टाइम है, तुम बाहर आ जाओ, ये बिल्कुल सही टाइम है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रूस है वो पूरी तरफ से चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर जाता है और अचानक हल्क बाहर आता है और हल्क और स्कारलेट विच की फ़ाइट होती है और जो टचाला, स्पाइडी और जो स्कॉट है वो तीनों क्वाड जेट के हेल्प से वहाँ से निकल जाते हैं। और वो तीनों जैसे ही वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उनके आगे अचानक से ज़ॉम्बी होप आ जाती है और उनके क्वाड जेट को पकड़ लेती है। मगर जो टचाला है वो थ्रस्टर फायर करता है और वहाँ से उड़ के चला जाता है और जो क्वाड जेट है वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टचाला, स्कॉट और पीटर है वो तीनों वकांडा की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तभी टचाला, पीटर और स्कॉट तीनों के बीच में बहुत ही एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती है ना। और उसके बाद हमें वकांडा का सीन दिखता है और हम देखते हैं कि वकांडा के अंदर थैनोस पहुंच चुका है और वकांडा के जितने भी लोग हैं और जितने भी डोरा मिलाजे हैं सबके सब ज़ॉम्बीज़ में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और थैनोस वो अपने आप भी खुद भी ज़ॉम्बीज़ में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी है और उसके पास बाकी सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी है, सिर्फ माइंड स्टोन को छोड़ के। और ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, ये था मेरा मार्वल के व्हाट इफ़ का एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सुपरवर्स को ऐसे ही सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट के लिए और MCU DC से रिलेटेड कंटेंट के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।
ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस डालूँ तो आपको अपडेट ज़रूर मिले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।